कोरोना की तीसरी वेव, जिसे बच्चों के लिए घातक माना जा रहा है, उससे निपटने की जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मेडिकल और जिला अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए गए हैं। जिला अस्पताल के 6 रोग केंद्र को स्पेशल बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित किया गया है। प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल के टीबी वार्ड को बच्चों के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर 10 बेड विद ऑक्सीजन तैयार किए गए हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में भी अपनी तैयारियां वहां की गई है। अभी हम जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अभी आपको दिखाते हैं अंदर। जिला अस्पताल के टीबी वार्ड में फिलहाल 10 बेड की व्यवस्था की गई है। यह सभी 10 बेड बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इस वार्ड में बच्चों के लिए ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल मेडिसिन की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी कि तीसरी वेव में जो बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है, उससे निपटने की जिला अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारी पूरी की। जिला अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल दुरुस्त नजर आ रही हैं। तीसरी वेव भले ही उसकी आहट से तमाम दहशत है, बच्चों को उससे बचाने की तैयारियां हैं। तो देखिए किस तरह से जिला अस्पताल के टीबी वार्ड में जो 10 बेड की स्पेशल व्यवस्था की गई है, पूरा स्टाफ यहाँ मुस्तैद है, किसी भी परिस्थिति से वो निपटने के लिए तैयार है। तो जिला अस्पताल की टीबी वार्ड में जो बच्चों के लिए स्पेशल 10 बेड का एक वार्ड तैयार हुआ है, पूरा स्टाफ यहाँ तैनात है। तो आइए हम जानते हैं अपर्णा शर्मा से कि किस तरह की तैयारियां यहाँ की गई है, कितने बेड तैयार है और क्या जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे वो निपटने के लिए कितना तैयार है। हमारे यहाँ ये PICU वार्ड बनाया गया है, इसमें 10 बेड विद ऑक्सीजन विद मेडिकल फैसिलिटी तैयार किया गया है। कितना स्टाफ वार्ड के लिए तैयार है? 6 स्टाफ वार्ड के लिए। तो अभी और वार्ड में क्या तैयारियां हैं, किस तरह की मेडिसिन उपलब्ध है या सिर्फ अभी ऑक्सीजन और बेड? सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ एडमिट करेंगे, किस तरह से उसका उपचार शुरू होगा? जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट की, उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा। कोरोना की तीसरी लहर जो बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है, जिला अस्पताल में बच्चों को उससे बचाने के लिए, यदि कोई बच्चा बीमार होता है उसे ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ तैयारियां की गई है। हमारे साथ है प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर हीरा सिंह। डॉक्टर हीरा सिंह जी से हम जानते हैं कि फिलहाल क्या तैयारियां यहाँ की गई है और क्या संसाधन उनके पास पूरे हैं। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां वार्ड में है अभी आपने? उसके लिए 10 बेड का तो पीकू वार्ड बनना है और उसके साथ ही जो है 10 बेड का जो वार्ड है तीमारदारों के लिए चिन्हित कर लिया गया है और उससे संबंधित मैन पावर की, इक्विपमेंट्स की, दवाइयों की जो भी आवश्यकता है, कंज्यूमेबल्स की, उसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से जो है हमने वो भेज दिया है, मांग पत्र भेज दिया है कि हमें ये चीज़ें आवश्यक है। दूसरा, हम लोगों को बनना है 40 बेड ऑक्सीजन युक्त बनने हैं और 40 बेड जो है HDU वार्ड फैसिलिटी बनने हैं, वो हमने चिन्हित कर लिए हैं फीमेल सर्जिकल वार्ड में और मेल सर्जिकल वार्ड में। तो उसके बाद जो है उनके लिए भी जो है हमने डिमांड जो है जिलाधिकारी के माध्यम से मैन पावर की, इक्विपमेंट्स की, कंज्यूमेबल्स की और दवा आदि की जो है मांग पत्र अपना भेज दिया है कि ये चीज़ें हमें चाहिए और बाकी हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। एक बहुत बड़ा गैप हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ 4 पीडियाट्रिशियन कार्यरत थे। उन 4 में से 2 तो CMO साहब ने जो है अपने यहाँ जो है कमिश्नर और AD साहब के अप्रूवल के तहत जो अपने यहाँ अटैच कर लिए हैं, जिसमें डॉक्टर अशोक कटारिया है हमारे एक पीडियाट्रिशियन और दूसरे हैं डॉक्टर श्रीओ। 2 पीडियाट्रिशियन हमारे CMO साहब के यहाँ हैं और 2 पीडियाट्रिशियन हमारे जो है, एक थे डॉक्टर PK जैन, वो कोविड पॉजिटिव हुए थे
और उनके साथ ही उनके हाथ में फ्रैक्चर है, वो अवकाश चिकित्सा अवकाश में चल रहे हैं। दूसरे पीडियाट्रिशियन है हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता, चौथे, उनके जो है ब्रेन में इन्फाक्ट हुआ था, सेरिब्रल इन्फाक्ट, गंभीर रूप से बीमार हुए थे वो। स्वाति में इलाज कराया था उन्होंने, उसके बाद जो है वो अपना चिकित्सा अवकाश पे हैं 1 महीने के लिए, उसके बाद वापस आएंगे। फिलहाल हमारे पास जो है कोई भी पीडियाट्रिशियन नहीं है। इस संबंध में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, उप निदेशक को अवगत करा चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं, और कमिश्नर महोदय जो हमारे यहाँ के नोडल अधिकारी हैं उनको भी हमने लिखित में सूचना भिजवा दी, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें राहत नहीं मिली। वहाँ से मतलब जो हमारे 2 पीडियाट्रिशियन वापस आने हैं वो अभी तक वापस नहीं है। अभी जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर हीरा सिंह जी ने हमें बताया है कि किस तरह से बच्चों के लिए तैयारियां तो पूरी है, लेकिन उनके पास पीडियाट्रिशियन नहीं है। 2 डॉक्टरों को सीएमओ के अंडर रखा गया है और 2 बाल रोग विशेषज्ञ बीमार चल रहे हैं। तो इस तरह से मेरठ में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारियां की हैं। हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट टीम से अनुज कौशिक चीकू के साथ मैं सलीम अहमद।